दोस्तों, इंसानी शरीर की तलाश में निकली ये भूतिया डॉल जितनी अजीबोगरीब दिखती है, ये कारनामे भी बहुत तगड़े करती है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको एनाबेला डॉल की ट्रू स्टोरी। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और बगल वाले घंटे को ऑल पर सेट कर लो हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक छोटा सा इंट्रो और सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं हमारे प्यारे से चैनल मूवीज ओशियन को। I gave you my heart. दोस्तों, एनाबेल को आज भी अकाउंट म्यूजियम में संभाल के रखी हुई है। दोस्तों, ये डॉल इतनी प्रसिद्ध है कि इसके ऊपर हॉलीवुड में बहुत सी मूवीज भी बन चुकी हैं। दोस्तों, एनाबेल की कहानी शुरू होती है 1918 में। बच्चों की कॉमिक्स और कहानी लिखने वाले राइटर ने एनाबेल का जिक्र इस बुक में करा था। इस किताब में राइटर ने अपने साथ हुए रियल इंसिडेंट को लिखा था। उन्होंने बताया जब वो अपने घर के बाहर घूम रहे थे, उनको एक डॉल पड़ी हुई दिखी। जॉनी ने उस डॉल को पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने अपने पड़ोसियों से भी पूछा कि ये डॉल उनकी तो नहीं, पर सब ने मना कर दिया। किसी को नहीं समझ आ रहा था ये घर में आई तो आई कैसे। उन्होंने ज्यादा ना सोचकर डॉल अपने घर ले गए और अपनी बेटी को दे दी। राइटर की बेटी फिर हर समय इस डॉल के साथ खेलने लगी। इसी तरह उसको डॉल से बहुत लगाव भी हो गया था और वो उस डॉल के साथ बातें और खेला करती थी। राइटर को थोड़ी बहुत फिक्र भी होती थी कि वो हर टाइम डॉल के साथ खेलती थी, पर वो इसको नजरअंदाज कर देते। उसकी बेटी जब थोड़ी सी और बड़ी हुई तो एक बीमारी ने जकड़ लिया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। एक अजीब बात ये थी, डॉल उसकी बेटी की डेथ से कुछ दिनों पहले ही गायब हो गई थी। उसके बहुत ढूंढने पर भी डॉल उसको नहीं मिली। वो डॉल जिस तरीके से आई थी उसी तरीके से गायब भी हो गई थी। जब उन्होंने इस इंसिडेंट को अपनी किताब में लिखा, तब सब लोगों को पढ़कर बहुत हैरानी और इंटरेस्ट भी जागा और ये इंसिडेंट लोगों में बहुत ही ज्यादा फेमस हो भी गया था। फिर उसके बाद ये डॉल कई दशकों तक कहीं भी नहीं दिखाई दी। लोग भी इसके बारे में भूल चुके थे। फिर 1970 में ये डॉल दोबारा दिखाई पड़ी एक एंटीक शॉप में, जहां से इस अजीबोगरीब सी दिखने वाली डॉल को खरीद लिया गया उस लेडी द्वारा। उसको जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो भूतिया डॉल है। उसने ये डॉल अपनी बेटी को गिफ्ट कर दी। वो थोड़ी सी एज में बड़ी थी और हॉस्टल में रहती थी अपने दोस्तों के साथ। उस लेडी की बेटी थोड़ी सी हैरान थी क्योंकि उसकी माँ ने उसको पहले कभी डॉल गिफ्ट नहीं करी थी और उसको डॉल से खेलने की उम्र भी निकल चुकी थी। पर उसकी दोस्तों को ये डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। डॉल को कमरे में रखते ही रूम में अजीबोगरीब सी चीजें होने लग गई थी। उसकी दोस्त ने गौर करा कि डॉल अपनी जगह से खुद ही मूव कर लेती थी। वो रूम में एक जगह से दूसरी जगह पर रखी हुई मिलती थी जब वो उस कमरे में नहीं होते थे। जब उसको ये बात बताई गई तब उसको ये बात बेकार लगी और इग्नोर कर दी। पर उसके दोस्तों को ये डॉल बिल्कुल भी रास नहीं आई। वो उसकी हरकतों को रोज नोटिस कर रहे थे। एक महीने बाद जब वो कमरे में घुसी, जब एक स्लिप पे बच्चे की हैंडराइटिंग में हेल्प मी लिखा हुआ मिला, और ये एक बार नहीं बहुत बार हुआ था इनके साथ। पर डोना, जिसको ये डॉल गिफ्ट मिली थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उसको भी बहुत लगाव हो गया था डॉल के साथ, भले ही डॉल पे खून के धब्बे ही क्यों ना मिल जाया करते थे। पर एक दिन डोना की दोस्त अकेले थी और डोना की चिल्लाने की आवाज उसके कमरे से आ रही थी, पर डोना तो रूम में थी ही नहीं। जब उसने कमरे में देखा तो वहां पर बस डॉल दिखाई पड़ी, वो भी अपनी कुर्सी पे बैठी हुई थी। फिर कुछ टाइम बाद डोना की दोस्त के चिल्लाने की आवाज आई और वो भी वहां पर। उस टाइम तक उसके दोस्त रूम में लौट आए थे। जब उन्होंने रूम में देखा तो उसकी दोस्त फर्श पर बेहोश पड़ी मिली थी और उसकी बॉडी पर चोट के निशान दिखाई पड़ रहे थे। उसको हॉस्पिटलाइज करने के 2 दिन बाद होश आया और डोना की दोस्त ने बताया उस पर ये हमला उसकी डॉल ने करा है। पर डोना को विश्वास होने लगा क्योंकि वो इस हालत में कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। फिर उसके बाद तुरंत डोना अपने हॉस्टल के पास वाले चर्च में गई। जब डोना ने फादर से बात करी तो फादर ने बताया ये डॉल भूतिया है। फिर फादर ने कुछ बातें बताई कि इस डॉल के अंदर एक बहुत शक्तिशाली आत्मा है जो एक इंसान के शरीर में घुसना चाहती है, और बताया आत्मा ने रहने के लिए डोना का शरीर ही चुना है। जितनी जल्दी हो सके डोना को डॉल से बहुत बहुत दूर ले जाओ और जितना जल्दी हो सके डोना से दूर रखना होगा डॉल को। फिर कुछ लोग डॉल को एक कार में ले जाने लगे
रास्ते में आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद वो कार बेकाबू होकर दीवार से टकरा गई, पर कार की स्पीड थोड़ी सी कम थी, इसी वजह से वो बच गए। फिर उसके बाद वो कैसे भी करके डॉल को वहां से ले गए और तंत्र मंत्र करके इस डॉल को एक शीशे के बॉक्स में बंद कर दिया। फिर उन्होंने इस डॉल को एक ऑकल्ट म्यूजियम में रख दिया और तब से लेकर आज तक ये डॉल वहीं है और वहाँ एक वार्निंग भी लिखी हुई है कि इसके आसपास भी जाना मना है, क्योंकि इस डॉल में अभी भी भूतिया और शैतानी शक्तियाँ मौजूद हैं। वैसे भूत प्रेत में मैं नहीं विश्वास करता, पर ये कहानी सच्ची है, इसी वजह से मेरा फर्ज था कि इस कहानी को आप तक पहुंचाना। और एक बात और, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मुझे भी नहीं पता, शायद कोई आत्मा आपके पीछे ना पड़ जाए। और आपको ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको दुनिया की 10 सबसे खतरनाक हॉरर मूवी की लिस्ट चाहिए तो लेफ्ट वीडियो पर क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए राइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।